नमस्कार, मैं डॉक्टर झरना पटेल नेचुरोपैथिक की डॉक्टर हूं और न्यू डाइट सिस्टम की मोटिवेशनल स्पीकर हूं। मैं मेरे गुरुजी श्री बीवी चौहान साहब के श्री चरणों में सत सत प्रणाम करती हूं और आप सभी दर्शकों को भी मैं प्रणाम कर रही हूं। अभी समर की सीजन है और समर में बहुत सारे लोगों को पाइल्स का, मस्से का, बगंदर का, फिस्टुला का, फिशर का ये प्रॉब्लम हो रहा है। तो बहुत सारे साधक ऐसे हैं कि जिनका हम पे कॉल आ रहा है कि हम क्या करें, इसकी भी आप वीडियो बनाइए। तो ये जो वीडियो है वो पाइल्स के पेशेंट के लिए है कि जिनको फिशर हुआ है या फिस्टुला हुआ है। तो ये जो सिस्टम है न्यू डाइट सिस्टम में हम सबसे पहले ये कहते हैं कि जो सारी बीमारी का जड़ है वो जड़ का नाम है कब्ज। और कब्ज की वजह से कोई भी बीमारी आती है, वो चाहे पाइल्स हुआ हो या फिस्टुला हुआ हो, भगंदर होता है, कोई भी प्रॉब्लम का यही कारण होता है कि हमें कब्ज हो जाती है। तो कब्ज क्यों होती है? क्योंकि हम गलत भोजन खाते हैं। गलत क्या खाया हमने? तो रोटी, सब्जी, दाल, चावल ये जो है वो पका के खाते हैं। अगर हम रॉ फूड खाएंगे तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। शरीर के अंदर बहुत सारे टॉक्सिन्स, बहुत सारे विष द्रव्य हमारे शरीर में होते हैं। इसके कारण ये विशुद्धियां जो गलत खाने से इकट्ठी हो जाती है वो सारी पाइल्स के रूप में बाहर आती है। पाइल्स में बहुत लोगों को खून भी पड़ता है, बहुत लोगों को पेन होता है, बहुत लोगों को खुजली आती है, चुभता है, दर्द होता है, बुखार भी आ जाता है। इसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम भी होते हैं। तो जो भी साधक को पाइल्स हुआ है या फिस्टुला, फिशर कुछ भी होता है, मस्से हो जाते हैं, तो ये सारा प्रॉब्लम है, उनके लिए हम ये न्यू डाइट सिस्टम में कोई दवाई की बात नहीं करते हैं, लेकिन ऐसी चीजों की बात करते हैं कि जो चीजों खाने के वजह से हमें दवाई से जो फायदा होता है उससे भी जल्दी से ये इसमें फायदा हो जाएगा। तो इसमें क्या करना होगा? तो हमें लगातार 25 दिन तक परमात्मा का बनाया हुआ, ईश्वर का बनाया हुआ भोजन खाना पड़ेगा, कम से कम 25 दिन में। ये जो सिस्टम है इसमें मेथड 1 नहीं कर सकते। मेथड 1 में हम ऐसा बोलते हैं कि शाम को 70% आप वेजिटेबल्स और 30% ग्रेन ऐसा करके आप पकाया हुआ भोजन ले सकते हो। लेकिन ये जो पाइल्स का प्रॉब्लम है इसमें लगातार हमें 25 डे तक तपश्चर्या करनी होगी, क्योंकि हमने 25 साल तक खाया है या 20 साल तक खाया है वो सारा गलत भोजन खाया है। हम जो भी खाते हैं वो एनिमल प्रोडक्ट वाला खाते हैं या डेयरी प्रोडक्ट वाला खाते हैं। चाय, दूध, छाछ, दही, मक्खन, घी, पनीर, चीज, ये सारी जो प्रोडक्ट है वो मिल्क की प्रोडक्ट है, वो तुरंत बंद कर देनी है। इससे ही प्रॉब्लम होता है। तो हमें पकाया हुआ आहार का त्याग करना है और मिल्की प्रोडक्ट का त्याग करना है। तो अभी आपको लगेगा कि अगर रोटी भी नहीं खानी, खिचड़ी भी नहीं खानी, परोठा, भाखरी कुछ भी नहीं खाने का, तो फिर क्या खाने का? तो इसके लिए सुबह में उठने के बाद 4 घंटे का निर्जला उपवास करना है। इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। और वीक में एक बार नींबू पानी पे रहना है और दूसरा जो दिन है वो वाटर फास्टिंग करना है। और बाकी के जो दिन है उसमें ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम जूस पे रहना है। वो कौन कौन से जूस है वो भी मैं बता दूंगी आपको। वो कैसे बनाते हैं वो भी एक वीडियो बनाने वाली हूं मैं। तो जो भी हम फ्रूट खाएंगे, जितना भी भगवान ने सलाड बनाया है वो हम खाएंगे, वेजिटेबल्स है वो हम खाएंगे, लेकिन आग पे चढ़ा के कोई भी चीज नहीं खानी है। तो ये जो सारे प्रॉब्लम होते हैं उसमें सुबह में उठ के अगर आपको इतना सारा दर्द नहीं है तो आप एनीमा कर सकते हो, लेकिन आपको एनीमा करने में भी बहुत तकलीफ होती है। तो हमारा एक जूस है, जो जूस का नाम है मिरेकल जूस, वो अगर आप पी लोगे तो भी चल जाएगा। क्योंकि सारे रोगों में तो हम बोलते हैं कि 100% एनीमा करना है, लेकिन पाइल्स ऐसा प्रॉब्लम है कि नीचे से जो हमारी एनीमा की कैथेटर है वो भी अगर बहुत चुभती है,
थोड़ा सा चुभेगी तो कर देना एनिमा, लेकिन बहुत ही चुभती है तो फिर ये मिरेकल जूस का आप ट्राई कर सकते हो। तो मिरेकल जूस कैसे पीना है, कब पीना है, कितना पीना है, इसकी हमारी यूट्यूब की वीडियो है मिरेकल जूस डॉक्टर झरना पटेल। आप हमारी वेबसाइट से हमारी चैनल से आप सर्च कर लेना। और अगर आप मिरेकल जूस नहीं बना सकते हो तो यही मिरेकल जूस का हमारे पास पाउडर भी है, वो भी आप मंगवा सकते हो। तो इससे भी पाइल्स में बहुत फर्क पड़ेगा। तो ये जो मिरेकल है इसका नाम ही ऐसा है कि जो चमत्कार कर देता है कि शरीर में से विष द्रव्य जो है वो निकालने लगेगा। तो मिरेकल जूस की आप रेसिपी जो है वो 25 दिन को आपको ट्राई करनी होगी। कभी भी दिन में पी सकते हो 4 घंटे के फास्टिंग के बाद। इसके बाद आप लंच करोगे तो लंच में सारे जूस पीने हैं और सारे वेजिटेबल सलाद खाने हैं और फिर बहुत सारे फ्रूट्स खाने हैं। यही फिर से शाम को डिनर में भी करना है। लेकिन सबसे ज्यादा फायदा क्या होगा, तो ग्रीन जूस से। तो सुबह में भी पालक का, धनिया का और आंवले डाल के आपको जूस पीना है और रात को भी 1 गिलास कंपलसरी पालक का जूस पीना है, जिसमें धनिया हो और टेस्टी नींबू डालो, चाट मसाला है हमारा एनडीएस सेंटर का, वो भी आप मंगवा सकते हो। तो ऐसा चाट मसाला डाल के टेस्टी आप जूस पीजिए। पाइल्स जिसको भी हुआ है उनको वेट पट्टी लगानी होगी पेट के ऊपर, गले के ऊपर और सिर के ऊपर। ये भी 25 दिन तक करना होगा। तो गीली पट्टी, व्हाइट पट्टी, ये वेट की पट्टी क्या होती है, वो कॉटन का कपड़ा होता है, वो स्पेशल तरीके का कॉटन का कपड़ा होता है। उसको 30 मिनट तक 30 मिनट तक सुबह में भी और रात को भी पेट के ऊपर, गले में और सर के ऊपर आप बांध के लगा सकते हो। ये भी फोटो हम आपको बता देंगे वीडियो में। और ये जो वेट पट्टी है वो भी आप हमसे मंगवा सकते हो। इससे बहुत फायदा होता है क्योंकि पूरे शरीर की बहुत सारी गर्मी ऐसी होती है कि जो नहीं निकल पाती है, उसकी वजह से भी पाइल्स होता है। तो ये जो वेट पट्टी है उसका जरूर इस्तेमाल कीजिए तो फायदा होगा। दूसरी टिप्स ये है कि जिसको भी पाइल्स हुआ है, फिशर हुआ है, फिस्टुला होता है, वो लोग को सुबह में 30 मिनट तक ठंडे पानी के टब में बैठना है और रात को भी ठंडे पानी के टब में बैठना है। और अगर आप एनीमा करना चाहते हो तो ये जो 30 मिनट का सेशन है पानी के टब में बैठने का, उसके अंदर आप ये जो उसके बाद जो हमारी स्किन है वो सॉफ्ट हो जाएगी और वो जो पोर्शन है वो पेन लेस हो जाएगा। तो उस वक्त आप उसके बाद एनीमा भी करोगे तो पता नहीं चलता है कि पेन होता था, वो भी ठीक हो जाएगा। इतना सारा करने के बावजूद भी अगर आपको ठीक नहीं होता है तो आप हमें व्हाट्सएप कर दीजिएगा। तो इसकी हम जो मेडिसिन वाली ट्यूब होता है उसकी भी हम आपको नाम लिख के बता देंगे। तो ये ट्यूब आप लगा दोगे और उसके बाद एनीमा कर लोगे तो आपको जलन नहीं होगा, दर्द नहीं होगा और वहां पे जो भी प्रॉब्लम होता है, ये जो पोर्शन है वो बहुत ही डेलिकेट पोर्शन होता है, वहां पे लग जाता है, चुभ जाता है तो पता नहीं चलता है। तो ये जो ट्यूब है वो आप कहीं भी मेडिकल स्टोर से परचेस कर सकते हो, लेकिन आप व्हाट्सएप कर देना तो हम आपको ये पट्टी भी भेज देंगे, ट्यूब भी भेज देंगे। आप नाम लिख के हम आपको बता देंगे। जब भी ग्रीन जूस पीते हो तो प्योर जूसर में निकाल के जूस पीना है, बहुत पानी वाला पतला पानी नहीं पिलाना है। पूरी 500 ग्राम की जो पालक आती है उसमें से 1 गिलास जूस बनेगा, वो एक इंसान को पीना है सुबह में और रात को भी 500 ग्राम पालक कंपलसरी पीनी है। ऐसा नहीं है कि 500 ग्राम पालक में से 5 लोगों ने पानी डाल के पी लिया, ऐसा जूस से कोई फायदा नहीं होगा। और जूस जो है वो हमेशा कोई भी जूसर में बनाने का हमारी सुजाता की एजेंसी है, तो आप ऐसा जूसर भी परचेस कर सकते हो हमारे पास से कि जिसमें प्योर जूस निकलेगा। क्योंकि हॉस्पिटल जाएंगे 10,000 का खर्चा हो जाता है, ऑपरेशन भी करवाना पड़ता है, लेकिन फिर से ये प्रॉब्लम आ जाती है। तो इससे तो अच्छा है कि एक जूसर बसा लो और सुबह में, दोपहर में, शाम को, रात को जूस पीना चालू कर दो। मैक्सिमम जूस पियोगे उतना फायदा होगा। एक और भी बात है कि जिसमें आप ये जो भी कच्चा खा रहे हो उसमें लाल मिर्च का उपयोग नहीं करना है या ग्रीन चिली का भी, ग्रीन मिर्च का भी उपयोग नहीं करना है।
क्योंकि जब भी जलन होती है, नीचे का पोर्शन है उसमें दर्द होता है, चुभता है। तो अगर आपने तीखा खाया होगा तो ये पाइल्स है वो बहुत ही सूज जाता है। तो प्लीज 25 दिन के लिए मिर्च वाला खाना भूल जाइए और सिर्फ नेचुरल खाइए। जो भी परमात्मा बनाता है वो सारा नेचुरल खाओगे तो ज्यादा फायदा होगा। पाइल्स का जब भी प्रॉब्लम होता है तो ज्यादा से ज्यादा गुद्देदार फल खाइए, जैसे कि केले है, फिर पीच आता है, या फिर चीकू होता है, या मैंगो होती है, या पपीता होता है। तो ऐसा फ्रूट खाइए कि जिससे पेट भी भर जाएगा और आप जब लेट्रिन करोगे तो वो स्मूथली बाहर आ जाएगा, कि आपको बहुत प्रेशर नहीं करना पड़ेगा, या तो फिर नीचे सूजन नहीं आ जाएगी। तो ऐसे फ्रूट्स खाने चाहिए आपको। अगर आपके पास बेल फल अवेलेबल हो तो उसका जूस पियोगे दिन में 1 बार 2 बार तो ज्यादा फायदा होगा। पाइनएप्पल का जूस पियोगे तो ज्यादा फायदा होगा। ये जो सारे जूस है वो पूरे दिन में कभी भी पी सकते हो, लंच में, डिनर में, ब्रेकफास्ट में, स्नैक में। लेकिन दवाई में पैसे जो खर्च होते हैं वो अगर नहीं खर्च करने हो तो ऐसा पाइनएप्पल का प्योर अगर 1 ग्लास भर के 2 ग्लास भर के पूरे दिन में कभी भी जूस पियोगे तो ज्यादा से ज्यादा फायदा होता है। इसके साथ साथ में वेजिटेबल एक ऐसा है कि जो बहुत ही सस्ता मिलता है और पूरे साल मिलता है, वो है लौकी। तो लौकी का जूस भी अगर आप पियोगे, और वो भी प्योर पीना है, पूरी 10 किलो लौकी ले आओ और उसमें एक सुजाता का जूसर हमारे पास से मंगवा लो, या आप कोई भी जूसर यूज करो। लेकिन हम ये जूसर की बात इसलिए करते हैं कि जो हमारा जूसर है वो 95% आपको जूस देगा, तो आपके पैसे भी वसूल हो जाएगी और बीमारी भी दूर हो जाएगी। तो 10 किलो 15 किलो लौकी ले आइए और सुबह शाम दोपहर रात ये लौकी का जूस पीजिए। शरीर में जितनी गर्मी होगी वो सारी की सारी बाहर आ जाएगी, सारी निकल जाएगी और आप स्वस्थ हो जाओगे। बाकी ये जो चीज है इसके लिए मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं है, या तो फिर ऑपरेशन की भी जरूरत नहीं है, या किसी और चीज की जरूरत नहीं है। हमारा जो खान पान है, रहन सहन है, लेट उठना और लेट से सोना, ये जो सारा रहन सहन है उसकी वजह से भी ये सारा प्रॉब्लम होता है। क्योंकि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो हमारी बिगड़ जाती है। जो खाना पचना चाहिए वो पचता नहीं है, जो हजम होना चाहिए वो डाइजेस्ट नहीं होता है। हम गलत भोजन खाते हैं। मैदा का त्याग करना है और गेहूं की रोटी का भी त्याग करना है। अभी 25 दिन के लिए राइस का भी त्याग करना है, और सिर्फ इतना अगर खाओगे तो 25 दिन में आपको ठीक हो जाएगा। लेकिन आपका प्रॉब्लम अगर 5 साल पुराना है, 10 साल पुराना है, तो ये 25 दिन में अगर ठीक नहीं होता है तो और भी 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन आप ये कर सकते हो, क्योंकि इससे कुछ नुकसान नहीं होगा, फायदा ही फायदा होगा। क्योंकि हम जो बता रहे हैं वो गॉड मेड बनाने का, भगवान ने जो बनाया है वो ही हम खाने को बोलते हैं, और ये अगर खाओगे तो आपको फायदा ही फायदा होगा। पोमोग्रेनेट का जूस मतलब कि अनार का जूस, दाडम का जूस कैसे पीना है वो भी मैं वीडियो बनाने वाली हूँ, तो वो आप देख लेना। और सौंफ की भी वीडियो बनाई है कि सौंफ का शरबत, सौंफ का जूस कैसे बनाएंगे, तो वो सौंफ भी आप हर रोज 25 दिन तक पीना है आपको। और ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम जब भी प्यास लगे तो पानी पीना है। जब भी पानी पीते हो तो उसमें नींबू का इस्तेमाल कीजिए। पानी ज्यादा पियोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो हमारी ये न्यूरल सिस्टम है उसमें हम मैक्सिमम ऐसा बोलते हैं कि फास्टिंग करो, लेकिन वो फास्टिंग अगर फिस्टुला हो गई है तो सुबह में 4 घंटे करोगे तो ही चलेगा। जो भी हमने गलत भोजन खाया है, मृत भोजन खाया है, उसको निकालने के लिए सबसे अच्छी चीज ये है कि एनीमा करना है। तो न्यू डाइट सिस्टम में हम सबसे पहले ये बोलते हैं कि गलत भोजन जो पेट में पड़ा है, जो सड़ गया है, वो निकाल देना है। तो उसके लिए हमें एनीमा करना होगा। तो ये जो एनीमा है वो 1.5 लीटर का पानी डालना है हमारे शरीर के अंदर, और कोई भी ऐसी पोजीशन में आप लेफ्ट साइड सोते सोते, राइट साइड सोते सोते, या फिर डॉगी पोजीशन में भी आप एनीमा कर सकते हो। अगर बहुत पेन हो रहा है तो आप बैठे बैठे भी एनीमा कर सकते हो। अगर आपको एनीमा पॉट मंगवाना हो तो आप यही वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट है, वहां पे जाके आप ऑर्डर कर सकते हो। और आपको अगर व्हाट्सएप से ऑर्डर देना हो तो यही हमारा व्हाट्सएप का नंबर है 9824317955। इसके ऊपर आप
हमारी वेट पट्टी है या मिरेकल जूस है या एनिमा पॉट है, हम ऐसी सॉफ्ट कैथेटर देते हैं कि जिसको लगाने से चुभता नहीं है और दर्द नहीं होता है। जो मेडिकल स्टोर में हार्ड पाइप लगाते हैं वो इस्तेमाल नहीं करनी है, क्योंकि ये जो पोर्शन है वो बहुत सॉफ्ट होता है। वहां पे अगर लग जाएगा आपको तो आपको और ज्यादा दिन फिर ये तपश्चर्या करनी होगी। तो ये सॉफ्ट वाली कैथेटर है वो आप हमसे मंगवा सकते हो और हर महीने चेंज करनी है। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार पॉट ले लिया फिर 2 साल तक एनीमा करते रहोगे या 1 साल तक एनीमा करते रहोगे, वही कैथेटर यूज करते हैं, इन्फेक्शन का चांस बढ़ जाता है। तो आप हर महीने कैथेटर चेंज कर दीजिए और एनीमा की जो सॉफ्ट कैथेटर है वो आप हमसे मंगवा सकते हो। तो आपको और भी कुछ जानकारी चाहिए तो आप हमारा संपर्क कर सकते हो। सुबह में 10 बजे और 12 बजे के बीच में मेरा फोन नंबर है 9824317955। तो थैंक यू, आभार, प्रणाम, बाय।